हेलो हिप हॉप लिसनर्स, मैं हूं आदित्य शर्मा एंड वेलकम बैक टू आदित्य शर्मा रिएक्ट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं किंग के एक इंटरव्यू के बारे में, जहां पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था विच इज नाउ बिकेम अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। और उस स्टेटमेंट की वजह से किंग के अगेंस्ट डीएचएच आर्टिस्ट हो चुके हैं। और मेजरली जो आर्टिस्ट किंग के अगेंस्ट है वो है हमारे मुंबई के आर्टिस्ट, दोज हु रिप्रेजेंट स्ट्रीट्स। तो चलिए जानते हैं क्या ऐसा बोल दिया है किंग ने जो उनके अगेंस्ट हमारे आर्टिस्ट हो चुके हैं। तो जो एक रैपर अपने गाने में यही रैप कर रहा है कि मैं रैप कितना तगड़ा करता हूँ। पिछले 5 साल भी हम गरीबी की बात कर रहे थे एज अ रैपर कि हम गलियों से आते हैं, हम ये वो, और हम 5 साल बाद भी बात कर रहे हैं, तो हमें सुनने वाले भी गलियों में ही रहेगा। किंग का बोलना ये है कि जो हमारे स्ट्रीट वाले आर्टिस्ट है वो हमेशा स्ट्रीट्स की ही बातें करते हैं। वो कभी भी ऐसी बातें नहीं करते कि वो स्ट्रीट से बाहर आके वो ग्रो कर गए। तो अगर ये ऐसी ही बातें अगर वो अगले 5 साल बाद भी सुनेंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि हमारा सीन जो है वो ग्रो ही नहीं हुआ। ये स्टेटमेंट देने से पहले किंग ने ये भी कहा था कि वो हिप हॉप के बारे में बात करेंगे क्योंकि वो हिप हॉप करते हैं। मैं समझ पा रहा हूँ कि जैसे हिप हॉप सीन की बात करूँ, मैं खुद भी करता हूँ। विजय डीके उनसे नाराज हो गए और विजय डीके ने भी एक स्टोरी अपलोड की और उसमें उन्होंने बोला, अब कोई पॉप आर्टिस्ट बताएगा रैप क्या होता है एंड कैसा होता है। इन डीएचएच सीन मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट डोंट कंसिडर किंग एज हिप हॉप आर्टिस्ट। सब उनको पॉप आर्टिस्ट ही समझते हैं। और जब किंग और एमिवे की बीफ हुई थी तब भी किंग ने वहाँ पे बहुत ही सिंपल से बार्स यूज किए थे। उन्होंने कोई भी ड्रिल या फिर कोई प्रॉपर हिप हॉप ट्रैक नहीं दिया था। उसके बाद से ही लोग ऐसा सोचने लग गए थे, या उसके बाद से किंग की ऐसी इमेज बन गई कि किंग कैनॉट रैप, किंग कैन ओनली सिंग। तो उनको पॉप आर्टिस्ट वाला जो एक लेबल है वो उसके बाद कुछ ज्यादा ही मतलब ऐसा मिलने लग गया। सो नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। ये जो किंग का स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने बोला कि भाई ये लोग ग्रो ही नहीं कर रहे और ये लोग सेम ही अपने स्ट्रगल्स ही बताते जा रहे हैं। इनका मेजरली जो फोकस होता है वो होता है सिर्फ अपने पेन दिखाना, ना कि अपने गेन्स दिखाना। इस पर मेरा ओपिनियन तो ये रहेगा कि किंग की बात सही भी है और गलत भी है। सही इसलिए है कि अगर आप नेगेटिव देखोगे, है ना, कि इतना पेन वेन ये वो, तो सब उसी जोन में चले जाएंगे पेन वाले में। और ये गलत क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि एक हिप हॉप आर्टिस्ट अपने गाने में वही दिखाता है जो जर्नी वो जी रहा है। 90% या 99% अगर आर्टिस्ट के आप कोई भी गाने सुनोगे तो वो वही बोल रहा है वो जो जी रहा है। तो अगर कोई आर्टिस्ट के घर पे खाने के वादे हैं, किसी के बाप शराबी है, किसी को मार पड़ रही है घर पे बेल्ट से, तो वो वही बातें बताएगा। वो कैसे बोल देगा कि भाई मेरे ऊपर फूलों की बरसात होती है सुबह उठते ही, जब उसके ऊपर लातों की बरसात उसके बापूजी कर देते हैं सुबह उठते ही। एक्चुअली देखा जाए तो इन्होंने पूरा गली गैंग या एमिवे बनता है जो मोस्टली स्ट्रीट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, गली गैंग गली को रिप्रेजेंट करती है। और भी बहुत सारे आर्टिस्ट, विजय डीके, एमसी स्टैन, ये वो जितने भी मेजरली जो मुंबई के आर्टिस्ट है वो सारे स्ट्रीट्स से बिलोंग करते हैं, वो स्ट्रीट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्होंने सीधा सीधा सबके ऊपर ही अटैक कर दिया कि भाई तुम ये सब बंद करो और कुछ अच्छा करो अपने लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है कि किंग ने इनके लेटेस्ट ट्रैक्स नहीं सुने जो आर्टिस्ट ग्रो कर गए हैं। तो अगर आप उनके लेटेस्ट ट्रैक सुनोगे तो उन्होंने अपने ट्रैक्स में बताया है कि भाई मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। मैंने अपना स्टूडियो खोल लिया, मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, मैं जो लेबल में आर्टिस्ट साइंड है उनसे ज़्यादा कमा रहा हूँ, मैं उनसे ज़्यादा फ्री हूँ, मैं अपने कंडीशंस पे काम करता हूँ। वो सब चीज़ें भी उन्होंने अपने ट्रैक्स में बोली है। आई डोंट नो किंग ने शायद जो भी अभी आर्टिस्ट बड़े हुए हैं उनके पुराने ही गाने सुने, नए वाले नहीं सुने, इसीलिए उनकी तरफ से ये वाला स्टेटमेंट सुनने को मिला है। जैसे ही ये वाला इंटरव्यू आउट हुआ उसके बाद जो हमारे मेजरली मुंबई के आर्टिस्ट है वो किंग के अगेंस्ट हो गए, तो बहुत ज़्यादा किंग को हेट मिलने लग गई। फाइनली किंग ने भी इस पर रिएक्ट करते हुए एक स्टोरी अपलोड की है। वन डे यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, मे बी इट विल टेक 5 more years for rigid ones, but I have faith in few, hope they take the game to its real deserving spot, else I don't give a flying F who you are, what you say, and yes you all are wrong। तो किंग का बोलने का मतलब यही है कि बहुत कम लोगों को उनकी बातें समझ में आई है और उनको बहुत कम आर्टिस्ट से ये उम्मीद है कि वो इस गेम को अलग लेवल पे लेके जाएंगे, स्ट्रीट से बाहर निकल के कुछ और भी बताएंगे। और जो भी उनके अगेंस्ट ये सारी बातें कर रहा है वो सारे गलत है, सिर्फ किंग ही राइट है। किंग का स्टेटमेंट कुछ लोगों के लिए सही होगा, कुछ के लिए गलत होगा, बट मेरा इस पे एक पर्सनल ओपिनियन ये भी होगा कि आप स्ट्रीट आर्टिस्ट के बारे में मत बोलो, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो एक आर्टिस्ट कितनी मेहनत कर रहा है, वो कितना पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, कितने लोगों के पीछे पड़ के उसने एक गाना बनाया है, अपनी मेहनत से अपनी बातें बोली है और उसके बाद में उसने उसको अपलोड किया है, उसको व्यूज़ भी नहीं आए। तो अगर आप किसी आर्टिस्ट को प्रमोट नहीं कर सकते हो, किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते हो, तो एटलीस्ट उसकी जर्नी को ऐसा मत बताओ कि भाई तुम गरीब ही हो, तुम उस जर्नी में ही क्यों जी रहे हो। यार उसकी वो सिचुएशन है वो आएगा उससे भी बाहर,
और वो चीजें भी देगा, और बहुत सारे आर्टिस्ट ने दी भी है और दे रहे हैं। वो उस सिचुएशन से बाहर आने के बाद बता रहे कि भाई मैंने कर दिया है, तुम भी कर सकते हो, तो वो दूसरे आर्टिस्ट को इंस्पायर भी कर रहे हैं। बाकी इस पूरी कंट्रोवर्सी को देख के मुझे ऐसा तो लग रहा है कि नेक्स्ट ट्रैक में विजय डीके किंग के ऊपर शॉट्स तो जरूर लेने वाले हैं, और भी आर्टिस्ट ले सकते हैं, शायद एमी भी ले ले, क्योंकि इसमें उन्होंने इंटरव्यू में इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के बारे में भी बात की थी, बट वो अच्छे वे में की थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा वो लिंक हो ही जाता है, जब भी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की बात करो तो सबसे पहला जो नाम दिमाग में आता है वो एमी बंटाई ही होते हैं। वैसे इस पूरे टॉपिक पे आपका क्या ओपिनियन है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।